ओ श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानंद आश्रम के अधिष्ठात्र देवता उमेश्वर महादेव को अनंत कोटि नमस्कार एवं श्री कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्र देवता जो अभिन्न है उमेश्वर से, वही अभिनव चंद्रेश्वर भगवान को अनंत कोटि नमस्कार। परम पूज्य संस्थापक महाराज, सभी पीठाधीश्वर और विशेषतः एकादश पीठाधीश्वर महाराज श्री को अनंत कोटि नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर हम प्रातःकाल आश्रम में आरती करके यात्रा के रूप में हमने पंच भगवान शिव जी के रूपों का पूजन किया, उनकी आराधना की। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का ध्यान करना है, उनका चिंतन, उनका मनन, उनकी कथा का श्रवण। तो प्रश्न होता है कि शिव जी कौन है, शिव रूप परमात्मा कौन है। परमात्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र से परमात्मा के विभिन्न रूपों का हमें ज्ञान होता है। एक है सगुण साकार रूप, एक है सगुण निराकार रूप, और एक होता है निर्गुण निराकार रूप। प्रथम कौन सा था? सगुण साकार। सगुण साकार। सगुण साकार रूप को दो भाग में बांट देते हैं। दो प्रकार से सगुण साकार को शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। जो बिल्कुल सरल रूप हमारी बुद्धि में बैठ जाए, ऐसा रूप जिसको या तो मनुष्य जैसी ही आकृति बना देते हैं। जैसे हम सुनते हैं भगवान त्रिनेत्र है शिव जी, अथवा भगवान महाविष्णु चतुर्भुज हैं, ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं, और पुराणों में उनकी लीलाओं का वर्णन होता है।
तो कथा के माध्यम से ईश्वर का ध्यान भी होता है और परमात्मा का स्वरूप क्या है उसकी एक आरंभिक प्राथमिक पहचान होती है, जहां हम अपना मन एकाग्र कर सकें। लेकिन इसके बाद जो रूप बताया जाता है वह है विराट रूप, जिसकी पूजा हम वास्तव में जितने मंदिरों में हमने पूजा की सभी जगह हमने पुरुष सूक्त का पाठ किया। पुरुष सूक्त के द्वारा जिस पुरुष की आराधना वेदों ने की है, वेदों ने जो स्तुति की है, वह पुरुष एक अवतार रूप या एक आकृति मात्र नहीं होकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ब्रह्मांड रूप है, जिसको भगवत गीता में एकादश अध्याय में भगवान ने विश्व रूप दर्शन के नाम से बताया। जिसके कितने सिर हैं? सहस्र सिर। अक्ष कितने हैं? सहस्र। सहस्राक्ष, सहस्रपाद। अब उनकी पूजा करनी हो तो इतना सरल नहीं है, इसलिए एक विग्रह दे दिया जाता है। शिवलिंग हो, चाहे भगवान रामचंद्र जी हो, सीता जी हो, लक्ष्मी नारायण हो, राधा कृष्ण हो, विग्रह में उनकी पूजा हो सकती है। लेकिन उस समय बुद्धि ये हो कि हम विराट का पूजन कर रहे हैं। और यह भी एक पाद है, त्रिपादस्यामृतम दिवि। इनके और जो 3 पाद है वो तो इससे भी अधिक है। तो यह एक द्वितीय कक्षा हो जाती है चिंतन की, ध्यान की। इसमें लाभ क्या है, इसमें विलक्षणता क्या है? जो एक रूप का ईश्वर है उसकी पूजा जब हम करते हैं तो हम परमात्मा को केवल उसी रूप में देखते हैं, अन्य किसी रूप में परमात्मा को हम देखते नहीं, देखने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जब विश्व रूप में परमात्मा का पूजन करते हैं तो जिन जिन व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध है उन सभी में परमात्मा को देखना पड़ता है। जहां हमको क्रोध हो, जहां द्वेष हो, वही परमात्मा को देखो, तभी चित्त शुद्धि होगी। जो एक मंदिर में अथवा अपने कमरे में स्वतंत्र रूप से पूजन करते हैं उनको क्या रोक टोक है? आप 24 घंटे वहां बैठो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। जिनके साथ आप व्यवहार करते हो वहां आप परमात्मा को देखो। तब हमारी परीक्षा होती है कि हमने परमात्मा को कहाँ देखा और कहाँ नहीं देख रहे। तो शास्त्र ये कहता है कि अगर आपको वेदांत का श्रवण करना है तो उसके पहले चित्त इतना स्वच्छ हो, इतना निर्मल हो कि कहीं आपके राग द्वेष आपको रोक न दे। अगर राग द्वेष के कारण हम परमात्मा को सभी रूप में देख नहीं सकते या उनका स्वीकार नहीं कर सकते तो वेदांत के श्रवण के पश्चात भी हम वहीं रुके रहेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि वही राग द्वेष में अटक गई है। तो जब तक सर्वत्र ब्रह्म दर्शन स्थूल रूप में हमारी बुद्धि ने स्वीकार नहीं कर लिया है तब तक चैतन्य रूप में आगे बुद्धि में वो बैठेगा नहीं। इसीलिए शास्त्र ने यह पूजा बताई गई।
जिसको भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, गीता के 7वें अध्याय में, भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि वच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रक्षता। ये 8 प्रकार की एक प्रकृति। और दूसरी अपरेयमित स्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। दो प्रकार की जब प्रकृतियां परमात्मा की ही है ये हम समझ लेते हैं, उसी परमात्मा को सभी जगह हम जान सकते हैं। यह हो गया सगुण साकार रूप। दोनों में गुण भी है और आकार भी। फिर है सगुण निराकार रूप। सगुण निराकार रूप जिसको जहां पुराण जो वेदों में बताया है उसी को बताते हैं। वेदों में कहा है परमात्मा है सत्य काम सत्य संकल्प, ये उनके गुण है। अंतर्यामी, जगत कर्ता, ईश्वर के 5 लक्षण बताते हैं। सृष्टि स्थिति लय करता है। फिर प्रवेश, परमात्मा ने सृष्टि में प्रवेश किया है, जीव रूप से प्रवेश किया है। और नियामक है सृष्टि के। यह है सगुण निराकार रूप। साधना करते करते जब साधक इस समझ तक पहुंच जाता है, इतनी चित्त में शुद्धि आ जाती है कि परमात्मा को हम सभी प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं, तब वेदांत कहता है कि अब आप निर्गुण निराकार रूप का ज्ञान प्राप्त करें। और वह निर्गुण निराकार प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम, जो अभी मांडू के उपनिषद में हमने पढ़ा। सभी उपनिषदों में इसी का वर्णन है। प्रसिद्ध श्लोक आप लोग जानते होंगे, निर्वाण षटक जो है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम, इसका अंतिम पंक्ति क्या है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सभी लोग शिवोहम करते रहते हैं, लेकिन वह शिव क्या है? इसी प्रकार 10 श्लोकी में भगवान भाष्यकार ने कहा है, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खन्नेन्द्रियम न च तेषां समूहः अनैकांतिकत्वात् सुषुप्त्येक सिद्धस् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। मैं शिव, केवल शिव। तो यह ज्ञान तभी प्राप्त होगा, कहने के लिए तो हम शिव रूप है ही, लेकिन यही कहानी वही है कि जो आनंद रूप हो, राजा समझो, और कटोरा लेके भीख मांग रहा हो, तो कैसी परिस्थिति है? ऐसे ही अगर हम कहें कि मैं आनंद रूप हूँ, शिव रूप हूँ और दुखी हूँ हमेशा, मेरी समस्याएं इतनी है कि कोई सुनता नहीं, और आप कहाँ शिव रूप हुए? फिर जो नाम रूप उपाधि है उसका जब तक हम निषेध नहीं कर पाते, जब तक हमें ये लगता है कि मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है और कोई अनात्म रूप से ही इसका समाधान प्राप्त होगा, तब तक वेदांत जीवन में प्रवेश ही नहीं करेगा। लेकिन जब यह ज्ञान हो जाता है कि सारी समस्याओं का समाधान केवल एक ही है, मुख्य समाधान,
और वो है ये जान लेना कि मैं स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव स्वरूप हूं, और बाकी समस्याओं का वैसे कोई अंत आएगा ही नहीं। आप चाहे एक समस्या हल करो, दूसरी आ जाए, दूसरी हल करो, तीसरी। वैसे ही है जैसे समुद्र में लहरें चलती रहती हैं, चलती रहती। कोई अगर ऐसी कल्पना करता है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक समय आएगा जब सारी लहरें शांत हो जाएंगी, उस समुद्र में मैं स्नान करूंगा। वो समुद्र आपकी कल्पना में है, ऐसा कोई समुद्र होगा नहीं। ऐसे संसार का नाम ही यह है कि यहाँ समस्याएं चलती ही रहेगी। इस समस्या का जो अधिष्ठान है, जो इस समस्याओं से कभी लिप्त नहीं होता, नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो जानाति कर्म भी न सबध्यते। वो कर्म से बद्ध कभी नहीं होगा, मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व उन्हें लिप्त नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम परमात्मा को वैसे ही जाने जैसे परमात्मा ने अपने आप को जाना है। भगवान क्या कहते हैं, इति माम यो अभिजानाति। तो कैसे जानना है उनको? ऐसे नहीं कि हम तो भगवान कृष्ण को जानते हैं, हम तो शिव जी को जानते हैं। ऐसे नहीं, जैसे उन्होंने अपने आप को जाना है। ब्रह्म ने क्या जाना, तो ब्रह्म सर्वरूप हो गया, खुद को जान, स्वयं को जान लिया। खुद को। ऐसे जब हम अपने आप को स्वरूप को जान लेंगे, तब हम सर्वरूप हो जाएंगे। तब जो पंक्तियां वहां गीता में उपनिषद में बताई है, वो हमारे जीवन में घट जाएगी। नहीं तो यात्रा चलती रहेगी। भगवान ने कम से कम इतना तो कह ही दिया है, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गति। अनेक का अर्थ है बहुवचन। बहुवचन के लिए कम से कम कितने चाहिए? तीन, तीन, तीन। तीन में हो जाएगा। तो समझ लो, किसी का ये तीसरा है, किसी का पहला भी हो तो और दो में तो हो ही जाएगा, अगर मार्ग पर ऐसे ही चलते रहे। मतलब कोई भी चीज अगर जीवन में प्राप्त करनी हो, उसके लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर मोक्ष की, परम शांति, परम सुख चाहिए, तो बहुत बड़ी चीज मांग ली हमने, तो भगवान कहेंगे सबसे बड़ी चीज मुझे देने के लिए तैयार रहो। सबसे बड़ी चीज क्या है? अहंकार। हमारे पास तो एक ही चीज है जो हम कहते हैं कि हमारा है, बाकी सब तो उनका ही है। उसी को समर्पण करना, उसी को देने के लिए ये सारी साधनाएं, जप तप उपवास, जितने साधन हम करते हैं। तो आज के इस पवित्र अवसर पर परमात्मा को हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे, लेकिन परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हम पर, ताकि हम प्रतिबंध, विघ्न जो आते रहते हैं हमारे जीवन में, हमारे ही पाप कर्मों के कारण, उनका थोड़ा निवारण करते रहे, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। और साधना के क्षेत्र में अनेक साधन है, उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन है वेदांत का अध्ययन। उसमें पूरे पूरे डूब जाना। तो जिनको यह प्राप्त है, उनको तो इस अवसर को कभी नहीं छोड़ना है। वेदांत को ही अपना पूरा जीवन मान लो। भगवान को अर्पित करना, इसका अर्थ है कि वेदांत को अपने आप को समर्पित कर दो। इतना बोलकर अब हम वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। स्वामी जी अगर कुछ। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते